सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए हमारा आज का टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन में WH वर्ड टाइप। मेरा जो पिछला वीडियो था WH वर्ड टाइप का, उसमें मैंने आपको 5 WH वर्ड समझाए थे। अब आज हम इससे आगे प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट WH वर्ड नंबर 6 आज हम देखेंगे हाउ। अब हाउ का हिंदी अर्थ होता है कैसे। ये बताता है कार्य करने का तरीका कि कोई भी कार्य किस प्रकार से होता है। तो हाउ से किस प्रकार क्वेश्चन फ्रेम करना है। हाउ नंबर 6 हाउ। हाउ का हिंदी अर्थ होता है कैसे। अब मैं दो एग्जाम्पल से इजी वे में आपको समझाऊंगा। ही फॉट ब्रेवली। ही फॉट ब्रेवली, इसका हिंदी अर्थ हुआ वह बहादुरी से लड़ा। फाइट यानी होता है लड़ना, फाइट की सेकंड फॉर्म है फॉट। अब अगर हाउ से प्रश्न बनाना है तो उत्तर में आपको मिल सकता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसा शब्द होता है जिसके अंत में आता है ly, जैसे कि केयरफुली है, केयरलेसली है। ज़्यादातर शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में ly आता है, तो वो शब्द कहलाते हैं अंग्रेजी में एडवर्ब ऑफ मैनर। तो इसमें कौन सा शब्द आया है एडवर्ब ऑफ मैनर? ब्रेवली। इसको हमें हटाना है। ही फॉट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा। तो हिंदी में क्या प्रश्न बना कि वह कैसे लड़ा। तो ये जो ब्रेवली है एडवर्ब ऑफ मैनर, इसको हटा देंगे और फिर नियमानुसार प्रश्न बनाएंगे। तो ये जो सिंटेक्स है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इससे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हाउ से। तो सबसे पहले WH वर्ड हाउ। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आई नहीं है। मेन वर्ब की V2। मैंने आपको बताया था कि डू डज डिड का जो रूल है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है, तो वो सेट की डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट ही, और फॉट का वापस करना है मेन वर्ब में V1 फाइट। तो हाउ डिड ही फाइट। ये इसका क्वेश्चन फ्रेम हो गया कि हाउ डिड ही फाइट, वह कैसे लड़ा। आंसर है ही फॉट ब्रेवली, वह बहादुरी से लड़ा। तो ये रूल है, ये रूल आपको समझना है कि यदि हाउ से प्रश्न बनाना है तो आंसर में आपको मिल सकता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब एडवर्ब ऑफ मैनर की मैंने आपको पहचान बता दी कि ज़्यादातर ऐसे जो शब्द हैं जिनके अंत में ly आता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। तो इन शब्दों को हटा देना है और नियमानुसार प्रश्न बना देना है। अब देखते हैं हाउ का नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाउ का नेक्स्ट एग्जाम्पल अब प्रारंभ करते हैं कि ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। ये हाउ का नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ही गोज टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट का हिंदी अर्थ होता है पैदल, कि वह पैदल स्कूल जाता है। इसमें कोई रूल नहीं है, आपको हिंदी अर्थ से पता लगाना है कि वह पैदल स्कूल जाता है। तो हिंदी में इसका क्या प्रश्न बना कि वह कैसे स्कूल जाता है। तो इसमें क्या हटेगा, ये ऑन फुट इसमें हट जाएगा। और जो शेष वाक्य है इसको अब हम फ्रेम करेंगे, इसका क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे हाउ से, इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले WH वर्ड हाउ। अब हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो इसमें गोज आया है तो डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर मेन वर्ब वापस V1 करना है गो टू स्कूल। तो ये जो 2 एग्जाम्पल्स है इनसे आपको हाउ बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हाउ में या तो आपको आंसर में मिलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर, उसको हटा देना है और क्वेश्चन फ्रेम कर देना है, या फिर हिंदी अर्थ के आधार पर पता लगाना होगा। तो ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको हाउ के समझाए हैं। हाउ का हिंदी अर्थ होता है कैसे, हाउ बताता है कार्य करने का तरीका। अब हम देखेंगे नेक्स्ट WH वर्ड जिसका नाम है हाउ मेनी। तो अब प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट WH वर्ड नंबर 7 जिसका नाम है हाउ मेनी। अब हाउ मेनी का हिंदी अर्थ होता है कितने। ये संख्या को प्रदर्शित करता है, ये संख्या सूचक होता है हाउ मेनी। इंग्लिश में काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का जो कंसेप्ट होता है, तो काउंटेबल के लिए चलता है हाउ मेनी। हाउ मेनी का हिंदी अर्थ कितने, संख्या सूचक, और कितने किसको दर्शाता है, संख्या को। अब एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कि ही सोल्ड 3 कार्स। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि उसने 3 कारें बेची। सेल यानी बेचना, ये सेल की सेकंड फॉर्म है सोल्ड। ही सोल्ड 3 कार्स, उसने 3 कारें बेची। अब हिंदी में इसका क्या प्रश्न बना कि उसने कितनी कारें बेची। तो अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हाउ मेनी से कैसे फ्रेम करेंगे।
सबसे पहले हाउ मेनी लिख देना है, ये हाउ मेनी लिख दिया। यदि हाउ मेनी से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में आपको कोई संख्या मिलेगी, ये संख्या है 1 2 3 4 5 कुछ भी मिल जाए, और उस संख्या के जस्ट बाद में मिलेगा नाउन, और जो नाउन मिलेगा ना वो काउंटेबल तो होगा ही, काउंटेबल में भी प्लूरल होगा, मतलब यहाँ कार नहीं मिल सकता, कार्स मिलेगा। काउंटेबल प्लूरल नाउन आपको संख्या के बाद में मिलेगा। तो यदि हाउ मेनी से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में कोई संख्या मिलेगी, संख्या के जस्ट बाद नाउन, उस संख्या को तो हटा देना है, उस संख्या के स्थान पर सेट करना है हाउ मेनी, और उसको नाउन के साथ ले आना है वाक्य के प्रारंभ में। तो ये 3 कार्स का हमने कर लिया हाउ मेनी कार्स। अगर यहाँ 5 कार्स होता तब भी करते हाउ मेनी कार्स, अगर यहाँ 7 कार्स होता तब भी करते हाउ मेनी कार्स, और इसके बाद में फिर नियमानुसार प्रश्न बनाना है। तो अब ये तो WH वर्ड के स्थान पे सेट कर दिया हाउ मेनी कार्स। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सोल्ड V2 है तो अब अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब सेट करी डिड, फिर सब्जेक्ट ही, और फिर वापस से फर्स्ट फॉर्म करनी है मेन वर्ब के स्थान पर सेल। तो ये क्वेश्चन हाउ मेनी से फ्रेम हो गया कि ही सोल्ड 3 कार्स, ये आंसर था, उसने 3 कारें बेची। और क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ कि हाउ मेनी कार्स डिड ही सेल, उसने कितनी कारें बेची। अब मैं टेंस का नियम आपको दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूं कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच के साथ हमेशा जुड़ा रहता है नाउन। तो ये देखिए कि हाउ मेनी के साथ में जुड़ा हुआ है नाउन। तो हाउ मेनी से क्वेश्चन फ्रेम करना बिल्कुल आसान है। एक बार दोबारा से मैं इसका रूल आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यदि हाउ मेनी से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में आपको मिलेगा कोई संख्या सूचक शब्द और उसके जस्ट बाद मिलेगा नाउन। तो संख्या सूचक शब्द को तो हटा देना है, उसके स्थान पर हाउ मेनी सेट करना है और इसको नाउन के साथ वाक्य के प्रारंभ में ले आना है। ये यहाँ तक हो गया आपका WH वर्ड, और इसके बाद में फिर नियमानुसार प्रश्न बना देना है। अब इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट WH वर्ड, जिसका नाम है हाउ मच। हिंदी अर्थ होता है कितना, ये मात्रा सूचक होता है, मतलब ये अनकाउंटेबल के लिए चलता है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट WH वर्ड हाउ मच। हाउ मच, अब हाउ मच का हिंदी अर्थ हो गया कितना, ये मात्रा को दर्शाता है कितना, इसके आगे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मात्रा, ये अनकाउंटेबल के लिए चलता है। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि ही बोट 2 kg शुगर, ही बोट 2 kg शुगर। अब ये आंसर है, इसको हाउ मच से इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है कि ही बोट, बाई यानी खरीदना, बाई की सेकंड फॉर्म में बोट के उसने खरीदी 2 kg 2 किलो शुगर चीनी। अब शुगर जो शब्द है ये नाउन है और नाउन में है अनकाउंटेबल नाउन, मतलब शुगर को काउंट नहीं कर सकते, इसकी क्वांटिटी देखते हैं। तो ही बोट, उसने खरीदी 2 kg शुगर 2 किलो चीनी। अब हिंदी में क्या प्रश्न बना कि उसने कितनी चीनी खरीदी। तो अब इसका हम रूल देखेंगे कि यदि हाउ मच से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में आपको मिलेगा कोई मात्रा सूचक शब्द। अब जैसे 2 के बाद में kg मिल गया। अब अनकाउंटेबल के अंदर द्रव पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं। यहाँ पे आपको लीटर मिल सकता है, ग्राम मिल सकता है, किलोग्राम मिल सकता है, क्विंटल मिल सकता है। तो ये जो 2 है, 2 तो संख्या है, लेकिन 2 के साथ जो kg लगा हुआ है ना, ये kg मात्रा सूचक है। तो ये 2 kg मिलकर के क्या हो गया, मात्रा सूचक। तो यदि हाउ मच से प्रश्न बनाना हो तो उत्तर में आपको मिलेगा मात्रा सूचक शब्द, और मात्रा सूचक शब्द के जस्ट बाद आपको मिलेगा नाउन। अब किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम करना है कि ये जो मात्रा सूचक शब्द है इसको तो हटा देना है, इसके स्थान पर सेट करना है हाउ मच, और इसको नाउन के साथ वाक्य के प्रारंभ में लेकर आना है। तो 2 kg शुगर, इसको हम वाक्य के प्रारंभ में लेके आए हाउ मच शुगर। अब अगर यहाँ पर होता 5 kg शुगर तब भी लेके आते हाउ मच शुगर, यहाँ पे होता 10 kg शुगर तब भी लेके आते हाउ मच शुगर। अब यहाँ तक जो आपका काम हुआ है ये तो WH वर्ड है। इसके बाद में फिर नियमानुसार अकॉर्डिंग टू रूल, इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फ्रेम कर देना है। अब हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब ये सेकंड फॉर्म है बोट, तो डिड, इसके बाद में सब्जेक्ट लगाया ही, और बोट का वापिस से कर दिया बाय। तो ये आपका क्वेश्चन सिंपली इजीली फ्रेम हो गया हाउ मच से। मैं फिर से आपको हाउ मच का नियम समझा रहा हूं कि यदि हाउ मच से प्रश्न बनाना हो तब उत्तर में कोई मात्रा सूचक शब्द मिलेगा, उसके तुरंत बाद मिलेगा नाउन। मात्रा सूचक शब्द को हटा देना है, इसके स्थान पर सेट करना है हाउ मच, और नाउन के साथ लेकर आना वाक्य के प्रारंभ में, और इसके बाद में फिर नियमानुसार प्रश्न बनाना है। और जो टेंस का रूल है वो मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, इनके साथ हमेशा नाउन जुड़ा रहता है। तो
तो ये हाउ मच के साथ में जुड़ा हुआ है नाउन, हाउ मच के साथ में जुड़ा हुआ है नाउन शुगर। तो हाउ मेनी तो चलता है काउंटेबल के लिए और हाउ मच चलता है अनकाउंटेबल के लिए। तो हाउ मेनी और हाउ मच आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट WH वर्ड जिसका नाम है वाट। तो नंबर 9 है वाट। वाट को हमको दो प्रकार से पढ़ना है। वाट का हिंदी अर्थ होता है क्या? जनरल WH वर्ड है, आप जानते होंगे। तो वाट को दो प्रकार से पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। अब इसमें मैं एग्जांपल लिख रहा हूं कि जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। ये आंसर है। जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, ये आंसर है कि जो जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है। तो इससे क्वेश्चन फ्रेम करना वाट से सब्जेक्ट के रूप में कितना आसान है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अब हिंदी में क्या प्रश्न बना कि राजस्थान की राजधानी क्या है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो सब्जेक्ट आया है जयपुर, इस सब्जेक्ट के स्थान पे आपको सेट करना है वाट और पूरा विदाउट एनी चेंज उतार देना है। तो ये जयपुर के स्थान पर किया वाट, फिर इसके बाद में पूरा विदाउट एनी चेंज उतार देना है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान, और इसके बाद में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। तो ये वाट से सब्जेक्ट के रूप में क्वेश्चन फ्रेम हो गया। बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट को हटाना है, उसके स्थान पे वाट सेट करना है और पूरा जो सेंटेंस है वो विदाउट एनी चेंज उतार देना है और अंत में कर देना है क्वेश्चन मार्क, जो आप इस एग्जांपल में बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जयपुर इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। अब इसका क्वेश्चन क्या फ्रेम हुआ कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। अब हम देखेंगे वाट को ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब प्रारंभ करते हैं वाट को ऑब्जेक्ट के रूप में। किस प्रकार से वाट से क्वेश्चन फ्रेम होगा, तो इसके लिए मैं ये एग्जांपल लिख रहा हूँ ही लाइक्स टी। अब ये टी इसमें ऑब्जेक्ट है, टी इसमें ऑब्जेक्ट है। ही लाइक्स टी कि वह चाय पसंद करता है। अब हिंदी में क्या प्रश्न बनना है कि वह क्या पसंद करता है, आपको हिंदी अर्थ से पता लगाना है। तो इसमें क्या हटेगा? टी, और इधर इसमें सब्जेक्ट में क्या हट रहा था? जयपुर। तो ही लाइक्स टी, तो टी तो इसमें हट गया। अब क्वेश्चन फ्रेम करना है इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। तो WH वर्ड के स्थान पर अब हम लिखते हैं वाट। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है, तो इसमें लाइक्स आया तो वाट डज, फिर सब्जेक्ट ही और फिर मेन वर्ब। तो वापस से इसकी फर्स्ट फॉर्म करनी है, तो वाट डज ही लाइक कि वह क्या पसंद करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वाट में कोई रूल नहीं है फिक्स जो मैं आपको बता दूं और उसके आधार पर क्या हटेगा वाट से क्वेश्चन फ्रेम करते समय ये आपको पता चल जाए। वाट पूरी तरीके से हिंदी अर्थ पर आधारित है। वाट में दो प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में तो बिल्कुल आसान है, सब्जेक्ट को हटा करके वाट लिखना है, पूरा वाक्य विदाउट एनी चेंज उतार देना है और लास्ट में कर देना है क्वेश्चन मार्क। और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आपको हिंदी अर्थ से पता लगाना है कि ही लाइक्स टी, वह चाय पसंद करता है, मतलब वह क्या पसंद करता है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या का जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, उसको हटा देना है और शेष जो वाक्य है उसको इस सिंटेक्स में सेट करके आपको क्वेश्चन फ्रेम कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वाट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। अब तक मैंने आपको जितने भी WH वर्ड्स बताए हैं उनमें ये पहला WH वर्ड है जिसमें मैं आपको कोई फिक्स रूल नहीं बता रहा हूँ, ये पूरी तरीके से हिंदी अर्थ पर आधारित है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम प्रारंभ करते हैं नेक्स्ट WH वर्ड जिसका नाम है हाउ फार, जिसका हिंदी अर्थ होता है कितनी दूर। तो अब प्रारंभ करते हैं हाउ फार। हाउ फार का हिंदी अर्थ होता है कितनी दूर। अर्थ से ही आप समझ गए होंगे कि ये दो स्थानों के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको दर्शाता है। अब एक उदाहरण में लिख रहा हूँ कि जैसे बोली इज 45 किलोमीटर फ्रॉम सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सवाई माधोपुर। तो दो स्थानों के बीच की जो दूरी होती है वो किलोमीटर में व्यक्त की जाती है। मोस्टली आपने देखा होगा नेशनल हाईवेज पर, रोड्स पर, स्टेट हाईवेज पर कि जो स्टोन लगे होते हैं उनमें ये जो दूरी होती है ये किलोमीटर में दर्शाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे एस लिखना गलत है क्योंकि ये एक यूनिट के रूप में चल रहा है।
तो बोली इज 45 किलोमीटर फ्रॉम सवाई माधोपुर, कि बोली सवाई माधोपुर से 45 किलोमीटर दूर है। बोली सवाई माधोपुर से 45 किलोमीटर दूर है। अब इसका हिंदी में क्या प्रश्न बना कि बोली सवाई माधोपुर से कितनी दूर है, मतलब इसमें दो स्थानों के बीच की दूरी आएगी, वो दूरी आपको हटा देनी है। तो दूरी कौन सी आई है, ये 45 किलोमीटर, ये तो इसमें हट जाएगा। और इसके बाद में ये जो सिंटेक्स है, इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो WH वर्ड के स्थान पे लिखेंगे हाउ फार। इसके बाद में इसमें जो इज है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों काम इसी का है, इज का, तो इसमें इज लिख दिया। इसके बाद में सब्जेक्ट उतार दिया बोली, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें इज ही मेन वर्ब के रूप में है, तो अब मेन वर्ब इसमें अलग से नहीं आएगी। और जो शेष ऑब्जेक्ट में रहा है वो हम उतार देंगे। तो फ्रॉम सवाई माधोपुर ये हमने इसमें लिख दिया। बिल्कुल इजी WH वर्ड है, इससे क्वेश्चन फ्रेम करना बिल्कुल आसान। तो मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हाउ फार इसका हिंदी अर्थ है कितनी दूर। हाउ फार से प्रश्न बनाते समय दो स्थानों के बीच की दूरी दी गई होगी, जो किलोमीटर में दी गई होगी उसको हटा देते हैं और नियमानुसार प्रश्न बनाते हैं। बिल्कुल इजी है कि बोली इज 45 किलोमीटर फ्रॉम सवाई माधोपुर, बोली सवाई माधोपुर से 45 किलोमीटर है। तो हाउ फार इज बोली फ्रॉम सवाई माधोपुर, कि बोली सवाई माधोपुर से कितनी दूर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज भी मैंने आपको 5 WH वर्ड समझाए हैं, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार और वाट। तो ये जो पांचों WH वर्ड्स हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आप अपनी जो एक्सरसाइज है उसमें फ्रेमिंग क्वेश्चन में जो WH वर्ड टाइप की एक्सरसाइज है उसमें आपको नीचे आंसर्स मिलेंगे। ऊपर अगर इन पांचों से संबंधित कोई भी आपको WH वर्ड मिलता है तो उन वाक्यों को आप हल कर सकते हैं और अपने आंसर्स की मैचिंग कर सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी WH वर्ड टाइप का होगा और उसमें ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।